क्लास आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 12.5% को हमें क्या करना है क्लास, ये भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ये 12.5% है। क्लास 12.5% का मतलब कितना हुआ, 12 दूनी 24 और 1 25/2 हुआ। ये परसेंटेज है, इसको कितना लिखेंगे 1/100। यानी 25 से ही 100 कितनी बार कटेगा, 4 बार। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर परसेंटेज को हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं 10%, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो कितना हो जाएगा 10/100 यानी 1/10। हम कह सकते हैं 20%, इसको हमें भिन्न के रूप में किस तरह से बदलेंगे, यानी 20/100 हम 100 से भाग करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अगर परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, परसेंटेज से भिन्न के रूप में बदल रहे हैं। यदि हमें परसेंटेज में बदलना हो, किस में बदलना हम, प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। जैसे कि 4/5 है, इसको हमें क्या करना है परसेंटेज में बदलना है। 4/5 को किस में बदलना है, हमें परसेंटेज में बदलना है इसको क्लास। तो हमें क्या करना है 4/5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। 5 से इसे काटेंगे 100 को तो 20 आ जाएगा। तो 20 चौक कितना हो जाएगा ये 80%। जैसे कि 2/5 को परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना है क्लास, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार तो कितना आ जाएगा ये 40% आ जाएगा। क्लास यहीं पे हम कुछ पॉइंट को याद रखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कि 100% है ये एक का मान कितना होता है 100%। 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, यहीं पे अगर हम 50% की वैल्यू करेंगे बात करेंगे तो 1/2। हम कैसे कर रहे हैं 100% तो 1 है तो 50% इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। यहीं पर अगर हम 25% की बात करते हैं तो 25% कितना हो जाएगा 1/4। यानी इसका भी क्या हो जाएगा ये 1/2 का भी आधा हो जाएगा तो 1/4। यानी 100 को हम 25 लगाने के लिए हमने क्या करा 4 से भाग करा तो 1 को भी हमने क्या कर दिया क्लास 4 से भाग कर दिया। अगर हम बात करते हैं 12.5%, 12 सही 1/2 यानी 25% का भी क्या है ये, इसका भी आधा है, इसको भी हमने 2 से भाग करा तो 1/4 को भी क्या करेंगे हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/8। यानी 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। क्लास अगर हम 10% की वैल्यू निकालते हैं तो इस 100 से 10 बनाने के लिए हमने क्या करा 1/10 से भाग करा तो इस एक को भी क्या करेंगे हम 10 से भाग कर देंगे तो यानी 1/, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी हुई क्लास, ये 1/10 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास। देखिए 4/5 को प्रतिशत में बदलना हमें क्लास, हम भी बताया था हमने प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं। तो 4/5 को अगर जो प्रतिशत में बदलेंगे हम तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी आ जाएगा 20 तो 20 चौक ये 80% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास देखिए 0.125 कितना लिखा हुआ है ये 0.125 लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि हमने बताया था किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुणा करते हैं तो 0.125
125 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12.5% आ जाएगा क्लास। ये कितना आ जाएगा ये 12.5% आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है क्लास 340.8% को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। क्लास इसको किस में करना है, दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको लिखेंगे हम 340.8। ये परसेंटेज है तो इसको 100 से भाग कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाना है तो एक जीरो और लगा लेंगे हम यहाँ पे क्लास। अभी संख्याकों में कितने जीरो है, नीचे 3 है तो 3 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 3.408। यानी लास्ट से 3 संख्या के बाद क्या करना, हमें पॉइंट लगा देना है तो हमारे दशमलव भिन्न में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्लास 120 का 40% 96 का कितने प्रतिशत के बराबर होगा क्लास ये। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 120 मल्टीप्लाई 40/100 बराबर 96। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाई परसेंट है तो इसको भी क्या कर देंगे हम 100 से भाग कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 12 चौक 48 से 96 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। तो y की वैल्यू 100/2 यानी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये 50 आ जाएगी हमारा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्लास, ये 50 आ जाएगी, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो योग वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। क्लास हम यहाँ पे संख्या एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे बाई है। किसी संख्या का 40% तो बाई का 40%, इससे ये कैंसिल हो गया यानी 2y/5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी 2y/5 हो जाएगा। किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब कितना आया ये हमारा 2y/5 आया। इसमें हमने क्या 42 को ऐड कर दिया क्लास, कितना 42 को। तुम्हें क्या वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो क्लास यहाँ पर 42 इज इक्वल टू बाई माइनस के 2y/5 तो कितना जाएगा ये 42 इज इक्वल टू 5y में से 2y गए तो 3y/5 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 5/3। 3 से 42 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी जाएगी क्लास, ये 70 हो जाएगी। तो उस संख्या कितनी जाएगी क्लास, ये हमारा 70 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन है एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए। यदि 60% विद्यार्थी क्या हुआ, ये फेल हो गए हैं, तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। क्लास पास स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 400 हैं और फेल कितने हैं
60% है। जब फेल 60% है तो पास कितने हुए? 40%। तो क्वेश्चन में 40% की वैल्यू कितनी दी गई है? 400। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी। और कुल विद्यार्थी पूछे यहाँ पर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास है यहाँ पर? तो ये 1000 हो जाएगी। तो कितने विद्यार्थी हैं टोटल स्कूल में? तो 1000 विद्यार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 अंक लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हो तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कितने हैं? क्लास 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी पास होने के लिए उसे कितने चाहिए? 80 अंक चाहिए। यानी 40 तो ये हुए, 40 और लाएगा तो 80 अंक हो जाएंगे। तो कितने परसेंट ला रहा है पास होने के लिए? 40% ला रहा है वो। तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी? इसको भी 4 से भाग किया तो इसको भी 4 से 20। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास ये? तो ये 200 हो जाएगी। तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात करने, तो 200 नंबर के हमारी क्या थी? ये परीक्षा थी ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है और दूसरा उम्मीदवार से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए? क्लास एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? ये 2 उम्मीदवार हैं। एक को ये 40% वोट मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिलते हैं? दूसरे को 60%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट अधिक मिले? तो हम कह सकते हैं इसको 20% वोट अधिक मिले। हम यही भी कह सकते हैं जो पहला उम्मीदवार था वो 20% वोटों से हार गया। और क्वेश्चन में कितने गिवन है? 298 वोट गिवन है 20% की वैल्यू। तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 149 हो जाएगी ये। और यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी होगी क्लास ये? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1490। तो कितने वोट डाले गए क्लास? तो 1490 वोट डाले गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्लास, एक विद्यार्थी जो 20 अंक लेता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लेता है, पास होने से 84 अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा में अधिकतम तथा पास अंक ज्ञात करने हैं। क्लास हम कह सकते हैं इसको पास होने के लिए 20% तो ये अंक लाता है। अगर ये 60 अंक और ले आता तो क्लास ये विद्यार्थी पास हो जाता। वहीं दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लेके आता है और पास होने से 84 अंक क्या करता है? ये अधिक लाता है। तो इसको क्या कर देंगे क्लास? हम घटा देंगे। इस इक्वेशन को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। हम 20% इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा क्लास? ये 32 में से 20 घटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12%। 84 हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 144 हो जाएगा। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 12। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये 1200। तो क्लास जो टोटल अंक थे 100% वो 1200 थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पास होने के लिए अधिकतम पास अंक हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? 1% की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास? ये
12 दूनी 24, 240 हो जाएगी। और वो 60 अंक और लेके आएगा, तो इसमें 60 और जुड़ जाएंगे, तो पास होने के लिए अधिकतम हमें 300 अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे ही विद्यार्थी 300 अंक लाता है तो परीक्षा में पास हो जाएगा, और टोटल परीक्षा जो थी वो 1200 अंकों की थी। यहीं पे क्लास आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। राम की आय मधु की आय से 25% अधिक है। क्लास जैसे कि आप जानते हो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होगी ये। और राम के मधु की आय से कितना है, 25% अधिक है। यहाँ पर ये मधु हो जाएगी, मधु की आयु, मधु की आय क्लास, चार किसकी हो जाएगी, ये मधु की 4 हो जाएगी, मधु की कितनी जाएगी क्लास, ये 4। और राम की कितनी जाएगी, इससे 1 अधिक है तो 5 हो जाएगी। इसने पूछा है मधु की आय राम की आय से कितना कम है, तो मधु की आय जो है क्लास 4 है, और राम की आय कितनी है, 5 है। तो मधु की आय जो मधु की जो आय है राम की आय से कितना कम है, 1 कम है। किससे पूछा है, राम की आय से, तो नीचे कितना हो जाएगा, राम की आय हो जाएगी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। इससे जब 100 को काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो कितने परसेंट कम हो जाएगी क्लास, ये 20% कम हो जाएगी। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।